जय हो मेरे प्रभु, रक्षा करियो महाराज। ओम नमः शिवाय। 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 मैं संत गिरिराज सिंह, यूट्यूब चैनल शिवलोक जी से बोल रहा हूँ। मेरा सभी का आशीर्वाद। मैं कुछ गीता का सार यहाँ मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, आपने मुझे निर्वृत्त मार्ग, प्रकृति मार्ग, स्वर्ग नरक, ब्रह्मांड के विस्तार, श्रेष्ठ प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों, भू मंडल और सूर्य लोक की स्थिति, सात पाताल आदि का विस्तार से वर्णन करके उनके गूढ़ रहस्यों को बताया। परंतु अब मैं आपसे उन अनुष्ठानों के बारे में पूछना चाहता हूँ जिनके करने से मनुष्य को नरक यातनाओं में न पड़ना पड़े, नरक यातनाओं में न जाना पड़े। कृपया मुझे उनका उपदेश दीजिए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से पाप कर्म करता है। यदि वह अपने जीवन काल में ही उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो उसे इन नरकों में न जाना पड़े। समय पर किया जाने वाला प्रायश्चित निश्चय रूप में पाप मुक्त करके अच्छा फल देता है। और राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनुष्य जानता है कि पाप कर्म करने से उसे विविध दंडों का भारी होना पड़ता है, फिर भी वह बार बार पाप कर्म करता है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करने से भी क्या होगा? शिव सुखदेव ने कहा, राजन, मात्र प्रायश्चित करने से ही पाप कर्मों का मूल बीज नष्ट नहीं हो जाता। वस्तु सभी तरह के पाप कर्मों से पर्वत वही व्यक्ति होता है जो अज्ञानी है, जिसे जीवन जगत और परमात्मा के मूल तत्व का ज्ञान नहीं है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक पाप कर्म की इच्छाएं नष्ट नहीं हो पाती। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव है जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आइए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। यहाँ मैं तुम्हें महात्मा लोगों द्वारा कहे गए और दृष्टांत सुनाता हूँ। बालकुल कन्नौज नगर में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उनका नाम अजामिल था। वो बड़ा दोस्त प्रवृत्ति था। उसने एक अपने वेश्या के प्रेम के चक्कर में फंस गए अपनी पतिव्रता पत्नी को भी निकाल दिया था। और उस दासी वेश्या से उसे 10 पुत्र हुए। उनमें एक का नाम नारायण, उसने नारायण रखा था और उससे वो बहुत प्यार करता था। जब उसका अंतिम समय आया तब मृत्यु के भय से उसने अपने लड़के नारायण को पुकारा, नारायण 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 नारायण। तो यमदूत जो उनके पास आए थे फांस लेके उसके प्राण लेने के लिए, तो जब उसने नारायण का नाम पुकारा तो नारायण के जो पार्षद थे, दूत थे, उन्होंने आकर के यम के दूतों को भगाया और उसकी रक्षा करी। उन्होंने कहा कि भाई, जब इसने आखिर में जग के पालनहार नारायण का नाम लिया है और इसने प्रायश्चित किया है, ये इसके सब पाप कर्म छूट गए हैं। तो इसलिए विष्णु के पार्षदों ने यमराज से अजामिल को मृत्यु से मुक्त करा लिया था। तो इसलिए ही अपने पाप करने का जो प्रायश्चित कर ले, पश्चाताप कर ले, तो वही उसके सब पाप समाप्त हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं वो जान के पाप करने लगा फिर प्रायश्चित करना, ऐसा नहीं। जो अनजान है वो पाप कर लेता है, उसका प्रायश्चित करने से ही
और नारायण का नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से ही पाप मुक्त हो जाता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरा सभी भक्तों का आशीर्वाद और सबको ही, बड़ों को नमस्कार, छोटों का आशीर्वाद, और भाई सदा अपने प्रभु की भक्ति में सभी को लीन होना चाहिए, सभी प्रभु का ध्यान करें, भजन करें। धन्यवाद।